सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद जीवित परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते स्वामी पिता परमेश्वर प्रभु और जीवन के श्रोता परमेश्वर प्रभु जी, तेरी आदर तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदान प्यारे परमेश्वर प्रभु, ये मौका जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर प्रभु, ओ परमेश्वर प्रभु सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते पिता परमेश्वर प्रभु। और हम जितने पिता परमेश्वर देखते पिता परमेश्वर ऑनलाइन में है परमेश्वर प्रभु, उन हर एक को पिता परमेश्वर में आपके लोग में सौंपते पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक के जीवन को परमेश्वर प्रभु में आपके लोग में सौंपते पिता परमेश्वर प्रभु। ओ पिता परमेश्वर अंधकार के हर एक ताकत यीशु के नाम में खत्म हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम मांगते पिता परमेश्वर आपकी रोशनी को दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी ज्योति को चमका पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो परमेश्वर प्रभु आपने हमें हर एक बंधन से छुड़ाया पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरी प्रशंसा तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना को पिता पर यीशु के नाम में मांगते, सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा। हालेलुया। वो है यहोवा अति महान है, वो है यहोवा सर्वशक्तिमान है, वो है यहोवा दया की खान है, वो है यहोवा जो चंगा करता है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। वो है यहोवा दया की खान है, वो है यहोवा जो चंगा करता है। अपनी प्रजा को बल से छुड़ाया, उसने आसमान से मन्ना बरसाया, उसने समुद्र में मार्ग बनाया, वो है यहोवा जो शक्ति देता है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। उसने समुद्र में मार्ग बनाया, वो है यहोवा जो शक्ति देता है। पर्वतों में सोता बहाता, थके हुओं को वो शक्ति देता, यदि रुको वो ही गिराता, वो है यहोवा जो राज्य करता है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। यदि रुको वो ही गिराता, वो है यहोवा जो राज्य करता है। जो जय में जय वंदे वो ही है करता, जय के गाँव में वो ही चलता, अग्नि और बादल में वो कर चलता, वो है यहोवा जो रक्षा करता है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। अग्नि और बादल में वो कर चलता, वो है यहोवा जो रक्षा करता है, वो है यहोवा जो चंगा करता है, वो है यहोवा जो शक्ति देता है, वो है यहोवा जो राज्य करता है, वो है यहोवा जो रक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु की दया और प्रेम के लिए प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू ही है पिता परमेश्वर प्रभु जी, परमेश्वर का मेरा अच्छा करता प्रभु जी, परमेश्वर है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो अब जो सगाई को देता है पिता परमेश्वर प्रभु, मैं लाख लाख धन्यवाद देते प्रभु। तेरे अलावा कोई नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु इस संसार में प्रभु, कि जिसके द्वारा जीवन को प्राप्त करे, क्योंकि तू ही है पिता, वो सच मार्ग और जीवन पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिसके पास जीवन है पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें चुना पिता परमेश्वर प्रभु जगत से, और प्रभु तेरे लिए पिता परमेश्वर प्रभु जब हम खड़े होते प्रभु जी वो प्रार्थना करते हुए पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने आशीष सुन ले प्रभु। हमारे साथ है पिता, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक के ऊपर के आशीष में हाथों को रखे प्रभु, और जिसके तरह प्रभु सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिले पिता। आदर महिमा प्रभु तुझे देते प्रभु। हालेलुया। स्तुति करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद
धन्यवाद का दराजा। हालेलुया हालेलुया मेरे सेनाओं के परमेश्वर। हालेलुया पिता। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीऊं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पर भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पर भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यक्ति जीवन मुर्दा जाए, तेरी रहे ना दो। जीवन में प्रभु मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। बट तो मैं कहाँ जाऊँ, तेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं पल पल तेरा, नम्र इसी दिल से। तेरे लहू के आगे बहाओगे, मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के आगे बहाओगे, मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। हमारे जीवन में प्रभु तेरी जरूरत है। हमारे जीवन में प्रभु जी, हमारे शरीर इस मंदिर में प्रभु जी, वो खुदा पिता तेरा स्थान होने पाए मेरे पिता, और कोई दूसरा नहीं मेरे पिता। हमारे शरीर में प्रभु, हमारे हृदय में प्रभु सिर्फ तू राज करे मेरे पिता। परमेश्वर की खुदा पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर और क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरा नाम ऊंचा हो मेरे पिता। जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी इस सुबह घड़ी प्रभु आत्मा में जुड़े प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ खुदा पिता परमेश्वर कि पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन हर एक के ऊपर है। हालेलुया मेरे खुदा पिता, शामत का काम वो प्रभु चंगाई का काम पिता परमेश्वर आना शुरू करे मेरे प्रभु जी। हालेलुया विश्वास करते प्रभु, जैसे हमारे साथ रहे प्रभु हर एक लोग प्रभु ये आशीष को प्राप्त कर चुके प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु जी इस सुबह प्रार्थना में पिता जब ऑनलाइन सर्विस पिता पिता परमेश्वर प्रभु जी जब वचन को भी सुनते प्रभु तेरे दास मेरा पिता वो प्रभु आशीष कीजिए। और जितने बड़े छोटे बुजुर्ग बड़े जवान सुनते प्रभु हर एक जीवन में तुम काम कर प्रभु, हर एक लोग पिता प्रभु आशीष को प्राप्त करने पाए प्रभु। दया कर पिता, जब पिता परमेश्वर प्रभु जी बड़ा ही पिता महामारी के रोग पिता पर जब फैलाए चारों प्रभु, इस सबसे पिता परमेश्वर बचाने वाला और पिता परमेश्वर चीज पर सिर्फ तू है प्रभु। जिसका लोग पिता आशा बरसा रखेंगे प्रभु, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होगी मेरे पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता पिता, और जब वचन को आज पिता परमेश्वर दास देते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो तेरे सामना से काम होने पाए प्रभु जी। लोग तेरे नाम से अपनी आशीष को प्राप्त करे, तेरे नाम से छुटकारा को प्राप्त करे पिता। जय की अनुग्रह की जय पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद के साथ मेरे पिता आदर महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।
चमकती रोशनी के विषय में, शाइनिंग द लाइट। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रति कुछ न कुछ विश्वास रखता है, वो चाहे जीवन के बाद का जीवन हो या अलौकिक दुनिया का ही क्यों ना हो। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हजारों हजार ईश्वरों की आराधना करते हैं। कुछ तो अभी भी सत्य की ढूंढ ढांढ कर रहे हैं, खोज में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग शैतान, भूत या प्रकृति की शक्ति की आराधना करते हैं, और कुछ लोग खुद की आराधना करते हैं। इससे पता चलता है कि लोग कितने आत्मिक हैं। आज के इस आधुनिक युग में और यांत्रिकी के युग में भी लोगों के जीवन में ऐसी बातें हैं कि वे जीवन के अर्थ को समझने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य के भीतर यह लालसा लगी हुई है कि वह जाने कि इस दिन प्रतिदिन के जीवन का उद्देश्य क्या है। लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या जीवन से भी अलग कोई बढ़कर कोई बात है या हो सकती है जिसे हम देख, सुन, महसूस या चख सकते हैं या छू सकते हैं। कुछ ऐसा है क्या? यह सवाल यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे रचा। हमारी रचना हुई है और हम रचे गए हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 26 और 27 पद बताता है कि परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, ताकि हम परमेश्वर तथा उसके उद्देश्यों को व्यक्तिगत रूप से जानें। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए की ताकि मनुष्य परमेश्वर के उद्देश्य और उसके व्यक्तिगत और उद्देश्यों को व्यक्तिगत तौर से जान सके। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 29 अध्याय 11 से 13 पद अगर हम पढ़ें, यिर्मयाह 29 के 11 से 13 पद, तो बाइबल बताती है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम मुझे अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। दुर्घटनावश मनुष्य के द्वारा पाप के चुनाव ने परमेश्वर के साथ उसके पवित्र मेल को और उसके रचयिता के साथ के संबंध को तोड़ दिया। और इससे ही बाइबल बताती है कि मनुष्य को इसी ने आत्मिक अंधकार में डाला। इस पाप के करतब ने मनुष्य को आत्मिक अंधकार में डाल दिया। लेकिन बाइबल अभी भी एक बात के सत्य को हमें बताती है कि परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। परमेश्वर ने काम करना बंद नहीं कर दिया है, ताकि वह मनुष्य जाति को अपने तरफ वापस ले आए। जो उससे फिर गई है, जो उससे दूर चली गई है, उसे अपने पास ले आ करके उसे अपने साथ रखे। परमेश्वर ने उद्धार का एक मार्ग तैयार किया है जिससे मानव उसके पास वापस आ सकते हैं। कितनी खुशी की बात है। परमेश्वर की बड़ाई हो। हम एक ऐसे दिन में, एक ऐसे महीने में हैं जब हम और आप पूरी दुनिया में ये खबर प्राप्त करते हैं कि मसीह यीशु इस संसार में जन्मा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर की पहल यही थी कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा ताकि उस मनुष्य के लिए जो पाप में बातों में फंस गया था, उसके उद्धार का मार्ग यीशु तैयार करे। जबकि शैतान और उसके दूत भी काम पर लगे हुए हैं और वे अपने धोखे और झूठ का बहुतायत से इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों को परमेश्वर के सत्य और उद्धार से दूर रख सके। बहुत कोशिश चल रही है, दो तरफा कोशिश है। परमेश्वर कोशिश कर रहा है और शत्रु शैतान भी कोशिश कर रहा है। शैतान जानता है कि जब सत्य को मनुष्य जान लेगा तो पाप और उसके परिणाम से वह स्वतंत्र हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक 8 के 32वें पद में कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। शत्रु शैतान जानता है कि मनुष्य अगर सत्य को जान लेगा, ग्रहण कर लेगा, उसमें बना रहेगा तो पाप और उसके परिणाम से बच जाएगा। हे मेरे भाई और बहन, तो हमें और आपको करना क्या चाहिए? हम सारे लोगों की जरूरत यह है कि हम समझें कि उस शैतान का सामना हमें कैसे करना है। करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि अगर उसका हम सामना करें तो हमें पहली बात करने की आवश्यकता है, प्रार्थना के द्वारा भ्रांति की आत्मा को हम सामना करें।
भड़काने वाली, भरमाने वाली आत्मा का सामना हम करें। नंबर 2, दूसरी बात हम करें, जो सत्य की खोज में हैं उनके सारे सवालों का हम जवाब दें। नंबर 3, लोगों को आत्मिक अंधकार से महिमा में यीशु ख्रिस्त को, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसकी तरफ अगुवाई करें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 6 पद में, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु के चेहरे से प्रकाशमान हो। आज भी परमेश्वर चाहता है कि उसकी ज्योति चमके। एक समय था कि उजियाला चमका था, एक समय था जब गड़रियों ने उजियाला देखा था। मेरे भाई बहन, आज चमकती रोशनी की आवश्यकता है हमारे संसार को, जहां पर लोग अभी भी अंधियारे में पड़े हुए हैं, और वो उजियाला कोई और नहीं परंतु यीशु मसीह है। पौलुस हमें उत्साहित करता है और बोलता है कि हम धोखे में ना पड़े। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 11 पद, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हमें मालूम है कि वो क्या कर सकता है, हमें मालूम है कि वो कैसा है, हम जानते हैं कि वो झूठा है और झूठ का पिता है, और वो हर समय झूठ ही बोलता है। हर समय शैतान और उसके दूत दोस्त के लायक नहीं है। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि मनुष्य सिर्फ उन्हीं के चलते परमेश्वर का विरोधी नहीं है। दुर्भाग्यवश मनुष्य भी इस बात के लिए दोषी है, क्योंकि उनकी आंखें जो खुली हुई हैं, वो देख सकता है, सब कुछ समझता है, लेकिन उसकी आंखों ने पाप के अंधकार में अपने आप को पिरो लिया है, डुबो लिया है। उसका हृदय पाप के ऊपर सबसे ज्यादा लगता है और वो पाप का चुनाव करता है। क्योंकि इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 18 पद को हम कर पढ़ें तो लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। किसने अलग कर दिया है? मन की कठोरता और अज्ञानता, जिसको जानने की चाहत नहीं होती। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को, अपने मनों को कठोर कर लिया है, ताकि उन बातों को जो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाति जाने और उसका उद्धार हो सके, उस पर रोशनी चमक जाए, अंधियारे को ही प्यार करते हैं। अगर हम ध्यानपूर्वक रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय उसके 16 से 32 पद को पढ़ें तो हमें मनुष्य के पतित और स्वेच्छा के जीवन का खुलासा मिल सकता है। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 16 से 32 पद अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर का वचन बताता है कि किस प्रकार की जिंदगी को मनुष्य इस संसार में जी रहा है, कौन सी बातें हैं जिसने मनुष्य को पाप के पतन में डाल दिया है। यीशु मसीह लोगों को उनके पापों से मुक्त करने के लिए आए, लेकिन पाप में मानव ने उस आजादी को किसी भी तरह से नहीं चाहा और उनके इस रिठाई ने उन्हें अंधकार और उनके तरीके में ढकेल दिया। आज भी मनुष्य अपने ही ढिठाई में पड़ा हुआ है, आज भी अपनी मनमानी में फंसा हुआ है, अपनी इच्छाओं का मालिक है, अपनी मर्जी का पुतला बना हुआ है, और जिसके चलते वो अभी भी अपने परमेश्वर से दूर है। जबकि लोगों ने परमेश्वर को जान लिया है, फिर भी वे गिरे हुए हैं और फिर भी वे गिर सकते हैं। इसीलिए इब्रानियों की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 26 से लेकर 28 पद अगर आप पढ़ें, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 26 से लेकर 28 पद, उसमें लिखा हुआ, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम सारे लोग ज्योति वाले हैं। हमारे ऊपर ज्योति चमकी। पौलुस के ऊपर जब ज्योति चमकी थी तब उसके पहले उसका नाम शाऊल था, लेकिन जब उसने उजियाला देखा था उसका जीवन परिवर्तित हो गया था। वो कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं, मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं है, क्योंकि मैं लोगों को पकड़वाता था जो मसीह पर विश्वास करते थे, उनको घोड़ों में बंधवा कर घसीटवाता था, उनको मरवा तक डालता था। लेकिन जब मुझ पर ज्योति चमकी तो मैं साउल फिर पौलुस बन गया, मैं बड़ा फिर छोटा बन गया, मैं जो बहुत उच्चकृत था मैं निम्न तरीके का जन बन गया। परमेश्वर के प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के वचन को देखिए। यह वचन कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हां, दंड का एक भयानक
भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और उसके अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। आज इस सुबह में मेरे भाई और बहन, हमें और आपको जरूरत है कि हम और आप शैतान की किसी भी धोखा और धोखाधड़ी में हम और आप ना पड़ जाएं और प्रभु से दूर ना हो। आइए अपनी आंखों को खोलें ऐसे समय में जब चहुओर अंधियारा है, चारों तरफ अंधियारा फैलता जा रहा है, जब लोग सत्य को पहचानने से विमुख होते जा रहे हैं, स्वतंत्र होने की जगह में और फंसते चले जा रहे हैं। आइए हम अपनी आंखों से देखना शुरू करें। 1 तिमोथी 4 का 1 पद में परमेश्वर वचन कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे, बहक जाएंगे। आने वाला समय का मतलब है मेरे प्रिय, मसीह के पहले और दूसरे आगमन के बीच का समय, और हम सारे इसी समय में जी रहे हैं। इसका मतलब है चहुओर दुनिया में शोर मचा हुआ है, यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। पूरी दुनिया के हर एक जो विश्वास करने वाले मसीह हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखा है, वे जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, क्योंकि उसने वादा किया है, मैं शीघ्र आऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। लोग अपने लिए ऐसे अगुओं को ढूंढ लेते हैं जो उनसे उन्हीं की चाहत के अनुसार जवाब दें, जो बाइबल के सत्य से परे हैं। अभी लोगों की आंखें ऐसे लोगों के पीछे पड़ गई हैं जिन्हें वचन की सत्यता को जीने का जीवन नहीं है। वचन कहता है 2 तिमोथी 4 से लेकर 4 पद में बोलता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। बड़ा ही मुश्किल है प्रिय, इस संसार में जहां हमें सत्य पर और सत्य के वचन पर बने रहना चाहिए, कथा कहानियां हमें सत्य पर नहीं रख सकती। हमें सावधान होने की आवश्यकता है। वो चमकती रोशनी, वो चमकता उजियाला जब उन्होंने देखा था, उन्होंने फिर अपने आप को पिछाड़ा नहीं, वे पीछे नहीं हुए, वे उस रोशनी को देख करके आगे बढ़े थे। हर एक अगुए और शिक्षक को जो मसीह की देह के भागी हैं, उन्हें चाहिए कि वे विश्वास योग्यता के साथ, जैसे बाइबल कहती है, उसी बात की शिक्षा दें। मैं किसी प्रकार से कमांड नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के प्रिय सेवक और सेविकाएं, मेरा अनुरोध है कि आइए हम परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा लोगों को प्रदान करें। वह विरोधियों को नम्रता से समझाएं। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे सत्य को पहचानें और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम पर दया करता है, और उसका वचन हमसे कहता है मेरे प्रिय, रोमियो की पुस्तक उसके 5:6 पद, रोमियो की पुस्तक 5:6 पद में कहता है, हम पहले भक्तिहीन थे, हम लोग भक्ति वाले नहीं थे, हमने परमेश्वर को नहीं पहचाना था। ओ मेरे प्रिय, तभी यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा था। नंबर 2, बाइबल कहती है हम पापी थे। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 8 और 9 पद, रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय 8 और 9 पद बोलता है, हम पापी थे, हम उसके लहू से शुद्ध किए गए हैं। उसी के बाद रोमियो 5 का 10 पद कहता है, हम परमेश्वर के शत्रु थे, लेकिन मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ है। यीशु मसीह के चलते हमारा और आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया। सच में यह सुसमाचार है प्रिय, हमें इसी के लिए परमेश्वर ने बुलाया है कि हम उनको
इसे बताएं और अपने जीवन से कठोरता के पापों को अपने जीवन से दूर करें। हम जो अपने पापों में मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह के कारण जब हम और आप विश्वास किए और बचाए गए, हमारे कामों के कारण नहीं हुआ, परंतु उसके अनुग्रह से विश्वास ही के द्वारा हुआ है जो हमने यीशु मसीह पर रखा है। मेरे भाई और बहन, मसीह हमें पाप और उसके धोखे के बंधन से और मुक्ति देने के लिए आया था। शारीरिक मृत्यु के बाद अनंत जीवन के लिए और अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए हमें और आपको वो आया था। लेकिन यह सुनहरी मुक्ति सिर्फ यीशु ख्रिस्त के द्वारा उस कार्य से आती है जिसे यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए किया। मेरे प्रिय, अगर यीशु मसीह सिर्फ आते इस संसार में और चुपचाप चरनी में ही सोए रहते, हमारा उद्धार नहीं होता। यीशु मसीह इसलिए आए थे ताकि हमारा और आपका उद्धार हो और वो हमारे पापों के लिए मरे। परमेश्वर के मार्ग पर चलने की हमारी विश्वास योग्यता और उसका वचन ही हमें उसकी शक्ति में बढ़ने के योग बना सकती है। हमें इस योग करती है कि हम शैतान तथा भ्रांति की आत्मा की चालाकी को समझकर उनका सामना कर सकें। जब मनुष्य अपनी किसी भी कोशिश से परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सका, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए इस संसार में भेजा। जानते हैं, वो हमारे पास आ गया और यीशु ही एकमात्र मार्ग है जिससे हम परमेश्वर पिता तक पहुंच सकते हैं। कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। यीशु ही वो मार्ग है जिससे हम और आप पिता के पास पहुंच सकते हैं। जो यह विश्वास करते हैं कि उन सभी के लिए उद्धार का वायदा है, हम सारे लोग उसके ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप आज विश्वास करना चाहते हैं? क्या आप आज कहना चाहते हैं यीशु ही वो मार्ग है जिसके द्वारा मैं पिता तक पहुंच सकता हूं? तो मेरे प्रिय, आप पर ज्योति चमकेगी, आप पर वो उजाला चमकेगा। फिर से आप अंधियारे में नहीं रहेंगे, फिर से आपको पाप के चलते मरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बैतलहम के उस छोटे कस्बे में यह घटना घटी थी। ओ परमेश्वर की महिमा हो, आज वो ज्योति होने दीजिए कि हमारे और आपके जीवन में जलने पाए, चमकने पाए। प्रभु यीशु ख्रिस्त जिंदा है, वो हमारे सारे और हम सारे लोग उसके राजदूत हैं। हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि हम उसके प्रेम के सुसमाचार को प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में है, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उन तक हम पहुंचा दें। हालेलुया। उन तक ये ज्योति चमके ताकि वे लोग परमेश्वर की ज्योति को प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा कर सके। हम एक सामर्थी परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसने यीशु ख्रिस्त को, जो हमारे परमेश्वर का पुत्र है, भेजा कि वह जगत में ज्योति का काम करे। यीशु ने कहा, जब तक मैं इस जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। और आज परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। और इसीलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, इसलिए उसकी ज्योति में जीवन जिए, उसकी ज्योति में चले और उसके द्वारा उसकी अपने द्वारा उसकी ज्योति को संसार में फैलने दें कि वे उसके उजाले को देखकर पिता की महिमा करें। एक उजाला उस दिन चमका था जब गदड़िए भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। उन्हें संदेश मिला था। मेरे प्रिय, क्या आप चाहते हैं कि ये उजाला आपके ऊपर चमके? एक उजाला उस समय चमका था जब शाऊल परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए जा रहा था, उसका जीवन परिवर्तित हुआ था। क्या आप चाहते हैं कि ये उजाला आपके जीवन से चमके कि पूरी दुनिया देखे और जान पाए कि यीशु ही प्रभु है? शाइनिंग लाइट, चमकती ज्योति। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप एक ऐसी ज्योति बने जिसमें अंधियारा नहीं हो, अंधियारे के काम नहीं हो, परंतु ऐसी ज्योति हो जिससे लोग जीवन प्राप्त कर सकें। क्या हम चाहते हैं कि हमारी ज्योति मनुष्यों पर चमके?
आज इस सुबह की घड़ी में आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें, उससे कहें परमेश्वर पिता हम पर दया कर ताकि मैं अपने जीवन के इस अंत के समय में अपने जीवन से तेरी ज्योति को चमकाने वाला जन बन जाऊं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु तू मेरे लिए आया था, मेरे लिए जिया था और मेरे लिए मरा था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। दोस्त है तू मेरा, ओ दोस्त है तू मेरा, हे यार है तू मेरा, हो दोस्त है तू मेरा। प्रभु धन्यवाद करते हैं ऐसे दोस्त के लिए। जब हम पापों में मरे हुए थे और पाप हमारे जीवन का संचालक बना हुआ था, तब मेरे मित्र ने हमारे लिए अपनी जान दे करके हमें मुक्ति दी थी। धन्यवाद करते हैं हमारे परमेश्वर, हम आपके सम्मुख अपने जीवन को रखते हैं, और अगर अभी भी हमारे जीवन में कहीं भी अंधियारे की बात है तो हम तेरे सामने अपने जीवन को रखते हैं। प्रभु तेरी ज्योति हम पे चमके, प्रभु हमें उजाला आ जाए ताकि हम रोशनी देखकर आगे बढ़े। प्रभु अब मदद कर ताकि पिता परमेश्वर वो सत्य की रोशनी हमारे जीवन से संसार में चमक जाए प्रभु, ताकि लोग हमारे जीवनों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा और आदर कर सके। अनुग्रह कर जीवित परमेश्वर, दया कर प्रभु, जब हम पापी ही थे तो हमारे लिए मरा प्रभु जी। ओ मेरे खुदा बाप, जब हम पिता परमेश्वर तेरे शत्रु थे तभी तू हमारे लिए मरा मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदा अनुग्रह कर मेरे स्वामी, जब हम पिता परमेश्वर अधर्मी थे, भक्तिहीन थे, तभी तू हमारे लिए मरा कि हम तेरी भक्ति करने वाले बन जाएं। हमारी भक्ति तेरी महिमा का कारण हो प्रभु जी, हमारा तेरे सामने आना तेरी इज्जत का कारण हो जाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हमारे जीवन से खुदा बाप तू महिमा को प्राप्त करे। अगर कहीं भी किसी भी तरीके से हमारी भक्ति पूर्ण जिंदगी में कोई भी ऐसी खोट है तो प्रभु उसे निकाल दे, ताकि प्रभु हमारा जीवन देखकर दुनिया के लोग तुझे यीशु को पहचान सके। रहम कर स्वामी, दया कर, ताकि तेरे लोग जब तेरे वचन को सुनते हैं और इस पर ध्यान करते हैं, इस पर मनन करते हैं, उन पर तेरी आशीष और बरकत हो। और खुदा बाप हर एक जाने कि हमें आपने इसलिए रखा है कि हमारा उजाला मनुष्य पर चमके, कि हमारे देखने वाले हमारे खुदा की महिमा करें। अनुग्रह कर स्वामी, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी विनती और प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हुए प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।